हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। आज हम अपना कुछ एक सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा क्लास 12th का है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में आपने देख ही लिया होगा कि जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे एग्जाम जो क्लास 12th में होने वाले हैं वो किस पैटर्न पर होने वाले हैं। तो उसमें हमने देखा था कि टर्म 1 कंडीशन थी एंड टर्म 2 थी, जिसमें कि टर्म 1 ऑनलाइन मेथड से आपका होने वाला है ऑन द बिहाफ ऑफ MCQ, क्लियर। और जो टर्म 2 है वो थ्योरी वाइज होने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसमें ये भी देखा था कि जो टर्म 1 है वो हमारा 35 मार्क्स का, सेम एज टर्म 2 हमारा 35 मार्क्स का है। तो मिलके हमारा कितना हो गया, 35 + 35 इक्वल हो गया हमारा 70, क्लियर। 35 और 35 ये हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का मिलके हमारा कितना हो गया 70, और प्लस बेटा इसमें आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जो कि आपके टर्म 1 में अलग होंगे प्रैक्टिकल एंड टर्म 2 में अलग होंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आग हो गया पूरा आपका 30 मार्क्स का, जिसमें टर्म 1 की कंडीशन आपकी 15 मार्क्स की आएगी और टर्म 2 में जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो 15 मार्क्स में। अभी इसमें क्या क्या आएगा तो अभी हम इस वीडियो में अपना देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने वेटेज अपना एक रखता है, ठीक है। किस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वहां से पुट अप होंगे क्वेश्चंस। तो ये टोटल आपका यहाँ पे हो गया 100 मार्क्स का, क्लियर। तो अभी फर्स्टली पहले हम देख लेते हैं हमारा जो टर्म फर्स्ट है। तो टर्म फर्स्ट में आपको पता है जो हम क्लास 12 की जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा उसमें 5 यूनिट आती हैं। तो टर्म 1 में 2 यूनिट्स आएंगी आपकी, जो कि इसका जो एग्जाम आपका कब होने वाला है, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका ये कभी भी हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, रिप्रोडक्शंस फर्स्ट यूनिट है। तो रिप्रोडक्शंस फर्स्ट यूनिट जिसमें आपका चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर हमारा 2nd, 3rd एंड 4th, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वो कितने मार्क्स का आता है, ऐसा कितने का आएगा, ऐसा 15 का। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इस जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 है जो कि आपका 20 मार्क्स का है। अच्छा, रिप्रोडक्शन से अब आप यहाँ पे इसमें आपको पता भी होगा कि रिप्रोडक्शंस में कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे इन प्लांट्स में, जो कि हम एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे इन ह्यूमन बींग। साथ साथ ये हमारा 3rd चैप्टर का था। 2nd चैप्टर में रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। 3rd चैप्टर में रिप्रोडक्शंस इन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, जो कि हमारा इन ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है। उसके बाद 4 जो चैप्टर है उसमें हमारा क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या इश्यूज होते हैं, जो जो डिसीज कॉज्ड होती हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेटा ये आपका 15 मार्क्स का आएगा, क्लियर। जेनेटिक्स में जितने भी मैंडल्स थे, मैंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो हम सब इसके अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे, एक अलग अलग किसी ने को DNA को लेके दिए थे, ठीक है, रूल्स बताए थे। और कुछ हम कुछ इसमें एनालिसिस भी पढ़ेंगे, एज अ पेडिग्री एनालिसिस वगैरह इस टाइप से। तो ये हम लॉज पढ़ेंगे इसमें जेनेटिक्स में। एंड एवोल्यूशंस ये आपकी इसी यूनिट से कनेक्ट है, बट इसमें यहाँ पे आपकी 5 आएगा चैप्टर एंड 6। अब चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में क्या आएगा, तो बेटा जो चैप्टर 5 है आपका उस पर जेनेटिक्स, जितना भी अभी जो भी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जेनेटिक्स में लॉ पढ़ेंगे, मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत से हम कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे इसमें, वो हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 6 में हमारा क्या आएगा, मॉल बायो। इसमें हम पढ़ेंगे अपना मॉल बायो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, ये किस तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, या DNA का कैसे रेप्लिकेशन होता है, और DNA फिर किस तरीके से प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो बेटा वो हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ tRNA है, कैंसर है, एड्स है, ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर 6 में आने वाले हैं मॉल बायो में, जो कि आपका 20 मार्क्स का आएगा, क्लियर। तो बेटा मिल के ही हो गया हमारा 35 का। MCQ पैटर्न पर आएगा। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल का मैंने अभी आपको बताया 15 मार्क्स का होगा सर टर्म 1 में, एंड सेम एज 15 मार्क्स का ही टर्म 2nd में होगा, क्लियर। टोटल आपका हो गया 100। अच्छा, तो टर्म 2 देख लो। जो टर्म 2 है उसमें हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आएगा। इसमें चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 है, ठीक है। इसके बाद ये कितने मार्क्स का आ रहा है, ये आएगा आपका 14 मार्क्स का।
बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 जो कि हमारा 11 मार्क्स का है, क्लियर। एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा 10 मार्क्स का है जिसमें हम बहुत सारा इकोसिस्टम वगैरह इस तरीके से पढ़ेंगे, जो कि हमारा किसमें 13 चैप्टर एंड 15 में। तो ये सारा मिलके कितना हो गया 35 मार्क्स का। सेम एज ये आपका जो पैटर्न होगा वो MCQ पैटर्न नहीं होगा, ये एज अ थ्योरी पे होगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड है। तो सारा मिलके कितना हो गया हमारा 70। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें एक चीज़ दिखाती हूँ जिसमें अभी आपको एक पिक्चर से क्लियर भी हो रहा होगा कि मैंने अभी आपको जो जो टर्म बताए कि टर्म 1 में हमारे ये चैप्टर हैं और टर्म 2 में हमारे ये वाले चैप्टर हैं। तो जो टर्म 2 में जो हमारे चैप्टर हैं वो हमारा कौन सा था 8 और 10। 8 और 10 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये मैंने आपको बताया, जिसमें हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं बाय द प्रोटोजोआ, एस्केलमेंथीज पढ़ेंगे इसमें हम, बाय फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब एक प्रोटोजोआ आ गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, आपको बैक्टीरिया वायरस इसमें मिल जाएगा, प्लाज्मोडियम इसमें मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कौन सी डिसीज कॉज्ड हो रही है। ये आपका टर्म 2 की कंडीशन है, क्लियर। एंड चैप्टर 10 में जो आप पढ़ोगे वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे कि किस तरीके से माइक्रोब्स इन द सेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एज अ बैक्टीरिया और वायरसेस एंड फंजाई हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है। तो बेटा हम वो इसमें पढ़ेंगे। डिसीज हम चैप्टर 8 में पढ़ लेंगे और जो इसके यूजफुल सब्सटेंस हैं कि किस तरीके से हम, जैसे सपोज फंजाई होती है, ईस्ट होती है, तो वो कैसे उसको हम अपने मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा इसमें कि पेनिसिलियम जो एक ईस्ट होती है उसके थ्रू क्या होता है, मतलब एक पेनिसिलियन है, पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसके थ्रू क्या बनाया जाता है, एक एंटीबायोटिक प्रिपेयर की गई है, ठीक है। ये डिस्कवर हो चुका है बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत से आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड, इसमें बायोटेक्नोलॉजी आती है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। उसके बाद एक इसी की एक मतलब जो चैप्टर आपका 12 है वो आपके इट्स एप्लीकेशंस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक होती है ऐसा हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। एक DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, एक PCR पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम DNA को डिटेक्ट कर पाते हैं, उसकी जीन्स की सीक्वेंसिंग देख पाते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि इसमें हम कौन से मतलब हमारे प्लांट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो किस तरीके से बेटा वो अफेक्ट करती है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आपकी 5th यूनिट आती है जिसमें आता है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है यहाँ पे 13 एंड 15 चैप्टर। 13 आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस पर है। इसमें आप यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट पढ़ते हो, नेटिलिटी रेट पढ़ते हो, बर्थ रेट पढ़ते हो, डेथ रेट, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हो। पॉपुलेशंस का आप कर्व पढ़ोगे यहाँ पे। तो ये सारा हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। उसके बाद 15 का जो है वो है हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आप देखोगे कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इन मतलब वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन आपको पता होगा कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी भी जो मतलब जो ऐसी स्पीशीज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल की हो, अगर वो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ रही हैं, दैट मीन्स इज वो रेयर हैं और वो इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं, तो उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए वो हम कंजर्वेशन में पढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी आपको यहाँ पे टर्म 1 एंड टर्म 2 समझ में आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हमें किस किस में क्या क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता लगा होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ एज अ प्रैक्टिकल का कि प्रैक्टिकल के टर्म 1 में आपको क्या करना होगा एंड प्रैक्टिकल के टर्म 2 में आपको क्या करना होगा। तो उसमें अभी आप देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो प्रैक्टिकल की जो टर्म 1 है वो भी आपके 2 पैटर्न में अपनी अलग अलग होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा प्रैक्टिकल है टर्म 1 में वो किस वे में होगा और टर्म 2 में किस वे में होगा। तो बेटा पार्ट ए एंड पार्ट बी में होगा। तो पार्ट ए में आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा टर्म 1 में, एंड माइनर एक एक्सपेरिमेंट होगा जो कि आपका टर्म एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा, क्लियर।
इसमें आपका उसके बाद जो पार्ट बी होगा उसमें स्पॉटिंग की जाती है। स्पॉटिंग क्या होता है? स्पॉटिंग में आपको कोई भी जैसे स्पीशीज दे देते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो कोई भी आपको उसमें एस्कैरिसिस दे देंगे या फिर कोई फ्रॉग दे देंगे, जो भी आपके 12th में इससे रिलेटेड है टॉपिक से, ठीक है, वही आपका उसमें रख देंगे। उसमें आपको स्पॉटिंग करनी होगी, उसको ऐसा क्लासीफाई करना होगा, उसके कुछ फीचर्स आपको लिखने होंगे। क्लियर? तो ये आपके जो 3 स्पॉट होंगे इसमें आपको, और मतलब 3 स्पॉट्स ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी आपको टर्म 1 और इसमें यहाँ पे बताया, टर्म 1 में कौन कौन से होंगे? आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। कोई सा भी आपको जो प्लांट जो कोई भी अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम पे, तो उसमें आपको डीएनए को उसको आइसोलेट करना होगा। अब आपका इसमें क्या हो सकता है? मे बी स्पिनच हो सकता है, ग्रीन पी सीड्स हो सकती है, एंड पपाया हो सकता है। क्लियर? इसके बाद सेकंड में जो आपको प्रिपरेशन करनी है एज अ सेकंड, जो अभी मैंने आपको बताया सेकंड आपका एक्सपेरिमेंट जो माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें आपको क्या करना होगा? प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन, कि पोलन जर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से माउंटिंग हो रही है उसकी, वहां पे आपको वो माइनर एक्सपेरिमेंट में करना होगा। क्लियर? जो कि इसमें आपका जो मेजर एक्सपेरिमेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वो आपका 4 मार्क्स का आएगा, एंड माइनर एक्सपेरिमेंट आपका 3 मार्क्स का आएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आइए, मैंने आपको स्पॉटिंग का बता दिया। स्पॉटिंग आपकी 3 स्पॉट ही होंगे आपके, और 3 ही मार्क्स के होंगे ये। क्लियर हो गया? इसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका वाइवा होगा, ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ले जाओगे या जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग इन द सेंस जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, क्या रिकॉर्ड किया है, जो फाइल आपने बनाई है, ठीक है, वो एज हमारे रिकॉर्ड में आती हैं। क्लियर? वो 5 मार्क्स का होगा, तब जाके टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 मार्क्स का। क्लियर है? इसके बाद अगर हम टर्म सेकेंड की बात करते हैं, तो टर्म सेकंड में, अच्छा, इसमें हम टर्म फर्स्ट में हमारी और भी बहुत सारी कुछ प्रिपरेशंस हो सकती हैं। जैसे भी आपको स्पॉटिंग में यहाँ पे बी में टर्म 1 में आपको यहाँ पे स्पॉटिंग में दिख रहा होगा कि B1 2 3 4 5, तो ये क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं कि B1 जो है यहाँ पे है फ्लावर अडेप्टेड टू पॉलिनेशंस बाय डिफरेंट एजेंसीज। मतलब बहुत सी एजेंसीज हमने यहाँ पे पॉलिनेशंस में आपने पढ़ी होंगी कि पॉलिनेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी से कॉज होता है, ठीक है, तो वो आपको उसमें बताना है बाय विंड, इंसेक्ट एंड बर्ड। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशंस करना ऑफ द स्टेज ऑफ द गैमेट डेवलपमेंट, टीएस ऑफ टेस्टीज, जो टेस्टीज है उसकी एज अ टीएस देखनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड टीएस ऑफ ओवरी की टीएस को आइडेंटिफाई करना है थ्रू द परमानेंट स्लाइड। आपको एज अ परमानेंट स्लाइड दे दी जाएगी, उसके थ्रू आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन से पॉइंट पे क्या कौन कौन सी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड जो B3 है आपका, उसमें आपको क्या करना है? म्यूसिस इन अनियन बर्ड सेल और ग्रासहोपर टेस्टीज थ्रू परमानेंट स्लाइड। इसमें आपको ये वाली स्लाइड प्रिपेयर करनी है। एंड फोर्थ में टीएस ऑफ ब्लेस्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड मैमिलियन सेल की आपको यहाँ पे ब्लेस्टुला वाली कंडीशन की आपको टीएस इसमें यहाँ पे करनी है। एंड फिफ्थ में आपको क्या करना है? प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स। एक पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया था, जो कि हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिसीज कैरी करके रखेगा, मे बी वो डिसीज मतलब डोमिनेंस भी हो सकती है, मे बी वो रेसेसिव भी हो सकती है। बेटा इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो ऑटोसोमल भी हो सकती है और साथ साथ वो एक्स लिंक भी हो सकती है, ठीक है। अब वो डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है। तो इस टाइप से आपको एक मतलब एक जेनेटिक ट्रेट्स आपको बताना है, जिसमें कि रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप्स एंड ईयर लोब्स, विडोज पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस। इस तरीके से आपको कुछ इसमें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक दे दिए जाएंगे जो कि आपको इसको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल क्या है। टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल भी सेम इसी मोड में होने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और लास्ट आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ठीक है। तो टर्म सेकंड में जो पार्ट ए है उसमें आपका एक्सपेरिमेंट 3 होगा, एक्सपेरिमेंट 4 एंड 5। तो बेटा जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक्सपेरिमेंट 3 होने वाला है, जो कि 4 मार्क्स का आएगा, और माइनर जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट 4 एंड 5 होगा, जो कि 3 मार्क्स का आएगा। क्लियर? तो पहले इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टर्म सेकंड है इसमें हमारा कि कौन कौन से होगा, ठीक है। तो जो 3 वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। आपको अनियन रूट टिप की आपको स्टडी एज अ मतलब प्रिपरेशंस करनी है, एज अ माउंटिंग करनी है, जो कि आपको शो करे एज अ माइटोसिस डिवीजन उसमें लाए। क्लियर?
उसके बाद माइनर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका 4 और 5 है। 4 वाला जो है कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी दैम फॉर पीएच। आपके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं आपको उनको कलेक्ट करना है, जैसे एज अ पाउंड में होती है, लेक में होती है, ठीक है, उस तरीके से रिवर में होती है। तो जो भी आपके आसपास की लोकेशन है जहाँ पे भी तो आपको उसको कलेक्ट करना है। देन दैम फॉर द पीएच, उसका पीएच कैलकुलेट करना है, क्लैरिटी उसमें देखनी है, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मैराइन वाटर में होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में होंगे वो आपको नेचुरल सी बात है उसमें मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है। कलेक्ट एंड स्टडी soil from at least 2 different sites and study them from the textures, moistures, content, pH and water holding capacity, correlate that with the kinds of plants found in them, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट से टेक्सचर्स हो गए, मॉइस्चर्स हो गया और पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको ये कलेक्ट करना है। उसके बाद इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपको ये चीज़ करना है जो कि आपका 3 मार्क्स का आएगा, क्लियर। अब आता है पार्ट बी इन अ टर्म सेकेंड। तो पार्ट बी टर्म सेकंड में आपकी क्या होगी, वही स्पॉटिंग होगी जो कि आपकी 3 मार्क्स की होगी। तो वो किसको लेके स्पॉटिंग होगी, देखो कॉमन डिसीज होगी जैसे कॉजिंग, जैसे एस्कैरिस हो गया, एंटामीबा हो गया, प्लाज्मोडियम, एनी फंगस कॉजिंग रिंगवर्म थ्रू अ परमानेंट स्लाइड, ठीक है। माउट्स एट द वर्चुअल इमेजेस, कमेंट ऑन द सिम्टम्स ऑफ डिसीज दैट दे कॉज। मैंने अभी आपको बताया स्पॉटिंग में यही करते हैं कि आपको एक कोई भी स्लाइड दे दी जाएगी या कोई भी आपको स्पेसिमेन दे दिया जाएगा, आपको उसमें कमेंट करना है, उसकी एज अ डिसीज लिखना है कि कौन सी मतलब कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सी डिसीज़ कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद किस पार्ट ऑफ ऑर्गन को वो अफेक्ट करती है, क्लियर है। उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स कॉज होते हैं, तो वो सब आपको इसमें नोट करना है। उसके बाद जो इसका B7 वाला पार्ट है, 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स, आपको मॉडल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, फाउंड इन द ज़ेरिक कंडीशन, जो ज़ेरिक कंडीशंस में मिलेंगे। कमेंट अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजी अडेप्टेशंस का मीनिंग हो गया कि किस तरीके से उसके आउटर फीचर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब वो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मतलब एक्सटर्नली देखकर, क्लियर। इसके बाद एक आपकी थर्ड स्पॉटिंग जो आएगी वो 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स मॉडल भी शो होगा, लेकिन ये आपकी एक्वेटिक कंडीशन आएगी। सेम एज आपको यहाँ पे वही करना है, मॉर्फोलॉजिकल आपको अडेप्टेशन देना है, क्लियर। उसके बाद एक आपका लास्ट बचता है इस कॉल्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जिसमें आपके वही वाइवा आ जाएगा, रिकॉर्डेड आ जाएंगे, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपका टोटल हो गया 15 मार्क्स का। हमने देखा 3 मोड बने थे यहाँ पे हमारे, पार्ट ए बना था, ठीक है, जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट मेजर में था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट माइनर में देखा हमने। देन पार्ट बी में देखा, पार्ट बी में हमने देखा स्पॉटिंग हो रही थी, 3 मार्क्स की स्पॉटिंग आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा लास्ट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। लास्ट क्या था हमारा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा, ये आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद एक आपका यहाँ पे मेजर था और एक आपका यहाँ पे माइनर था। मेजर आपका 4 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10 और 10 और 5 15। तो टोटल बेटा आपका 15 मार्क्स का एज अ प्रैक्टिकल हो गया, सेम एज टर्म सेकंड, जो कि आपका ये जो टर्म है नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और ये वाला कब होगा आपका, मार्च से अप्रैल में, क्लियर। तो पहले तो आप इसकी प्रिपरेशंस कीजिए। अब आप इसकी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सारा ही मोड कैसा होने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। तो आपको एमसीक्यू पैटर्न पे क्या करना है, हमारे चैनल पे आपको एज अ डिटेल स्टडी प्रोवाइड कराई जा रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जब भी मैंने अभी आपको बताया हर एक चैप्टर्स के आपको 6 to 7 लेक्चर मिलेंगे इसमें, जिसमें कि पूरा एक डिटेल कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर। उसके बाद जब ये बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। पहले थ्योरी आप अच्छे से देख लेना, अगर थ्योरी देख पाओगे तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज बहुत से बच्चों में ये रहता है कि सिर्फ एमसीक्यू रट लेते हैं, रटना नहीं है, पहले सिर्फ आपको थ्योरी समझनी है। अगर थ्योरी समझ में आ गई देन फिर आपको लाइव सेशन में उसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को एक बेटर बना सकते हैं, क्लियर। तो लाइव सेशन जो होगा जिसमें हम आपको मतलब 100 to max 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और लाइव सेशंस में एटलीस्ट
एक जो चैप्टर होगा आपका उसमें 2 से 3 आपके लेक्चर आएंगे लाइव सेशन पे MCQ पर। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देखी, इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती ही रहेंगी और बाकी आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ साथ उसमें बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको इजीली से नोटिफिकेशन मिले, एंड वीडियो को शेयर करना होगा, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना होगा। क्यों? बहुत से बच्चे होते हैं जो एक प्रॉपर टाइम में उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाते, तो उनके लिए वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट कर दो। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।